हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर, और मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। तो फ्रेंड्स जो है, आज मैं आपको देवशयनी एकादशी की कथा सुनाने जा रही हूँ। तो आप कथा का आनंद लीजिए, कथा को ध्यानपूर्वक सुनिए। वैसे भी चतुर्मास में कथाओं का विशेष लाभ होता है, और एकादशी का जो कथा होती है उसका तो अपना ही महत्व होता है। तो कथा ज़रूर सुना करें। कथा लेने के जो सुनने के नियम है वो मैंने बताए हैं। संकल्प लेते हैं, हाथ में आप पल्लू में रुमाल में सिक्का और चावल लेने के बाद हाथों को ऐसे रख के हर कथा पे आपको जो है ध्यान देना होता है। मानसिक आप जो ध्यान है आपका वहीं होना चाहिए। कथा सुनने के बाद आप चावल को जो है भगवान जी के ऊपर चढ़ा के उनको प्रणाम कर सकते हैं। तो ये कथा का नियम। कथा कौन सुना रहा है? कौन सुना रहा है? आपका आदेश है तो मैं ही सुना रहा हूँ। लीजिए, चलिए तो सुनाइए। देवशयनी एकादशी महात्म, इसको पद्मा एकादशी भी कहते हैं। हाँ। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी है ये। हाँ। भगवान कृष्ण बोले, हाँ। हे धर्मात्माओं में श्रेष्ठ युधिष्ठिर, हाँ। आषाढ़ मास की एकादशी का नाम देवशयनी है। हाँ। ब्रह्मा जी ने नारद से कहा था कि आज के दिन भगवान विष्णु को शयन कराया जाता है। हाँ। और कार्तिक शुक्ल एकादशी को जागते हैं। हाँ। चातुर्मास का व्रत इस एकादशी से प्रारंभ होता है। जो मनुष्य ब्रह्मचर्य का पालन कर चातुर्मास का पालन करते हैं वह विष्णु भगवान को प्रिय हैं। शिवलोक में उसकी पूजा होती है। सर्व देवता उसे नमस्कार करते हैं। हाँ। चंद्रयाणादि कठिन व्रत में भी यही चातुर्मास के व्रती को समाप्ति समय चाहिए। हाँ। ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा से प्रसन्न करें। गौओं का दान कर सके तो उत्तम है। हाँ। नहीं तो गर्म वस्त्र का दान अवश्य करें। हाँ। और तिल के साथ मिलाकर जो स्वर्ण दान करते हैं वह भोग व मोक्ष दोनों प्राप्त करते हैं। गरीबों के लिए गोपी चंदन का दान देने से भगवान प्रसन्न होते हैं। हल्दी के दान से गौरी शंकर को प्रसन्नता होती है। और चांदी के पात्र में धरकर हल्दी का दान देना वामन भगवान को प्रसन्नता के लिए है। ब्राह्मणों को दही भात का भोग लगाना चाहिए। चातुर्मास व्रत में जो एक बार भोजन करते हैं वह स्वर्ग को पुजाते हैं। इस व्रत में जौ तथा चावल इत्यादि जो अभ्यागतों को खिलाते हैं वह स्वर्ग को जाते हैं। अब पद्मा एकादशी के महात्म्य की एक पौराणिक कथा कहता हूँ। सूर्यवंश में मानधाता राजा प्रसिद्ध सत्यवादी और अयोध्यापुरी में राज करता था। एक समय उनके राज्य में अकाल पड़ गया। प्रजा दुखी होकर भूख से मरने लगी। हवनादि शुभ कर्म बंद हो गए। राजा को कष्ट हुआ। इसी चिंता में वन को चल पड़े। अंगिरा ऋषि के आश्रम में जाकर कहने लगे, हे सप्त ऋषियों में श्रेष्ठ अंगिराजी, मैं आपकी शरण में हूँ। मेरे राज्य में अकाल पड़ गया है। प्रजा कहती कि राजा के पापों से प्रजा को दुख मिलता है, और मैंने अपने जीवन में किसी प्रकार का कोई पाप नहीं किया है। आप दिव्य दृष्टि से देखकर कहें कि अकाल पड़ने का क्या कारण है। अंगिरा मुनि बोले, सतयुग में ब्राह्मणों का वेद पढ़ना और तपस्या करना धर्म है, परंतु आपके राज्य में आजकल एक शूद्र तपस्या कर रहा है। शूद्र को मारने से दोष दूर हो जाएगा, प्रजा सुख पाएगी। मानधाता बोले, मैं उस निरपराध तपस्या करने वाले शूद्र को न मारूंगा। आप इससे छूटने का कोई और सुगम उपाय बताइए। ऋषिराज बोले, सुगम उपाय कहता हूँ। भोग तथा मोक्ष देने वाली देवशयनी एकादशी है। इसका विधि पूर्वक व्रत करो। उसके प्रभाव से चातुर्मास तक वर्षा होती रहेगी। इस एकादशी का व्रत सिद्धियों का देने वाला तथा उपद्रवों को शांत करने वाला है। मुनि की शिक्षा से मानधाता ने प्रजा सहित पद्मा का व्रत किया और कष्ट से छूट गए। इसका महत्व पढ़ने से या सुनने से अकाल मृत्यु का भय दूर हो जाता है। आज के दिन तुलसी का बीज पृथ्वी पर या गमले पर बोया जाए तो महान पुण्य होता है। तुलसी की छुई हुई पवन से भी यमदूत भय पाते हैं। जिसका कंठ तुलसी की माला से सुशोभित हो उसका धन्य जीवन समझना चाहिए। फलाहार, इस दिन किशमिश, दाख, सागार लेना चाहिए। व्रत में किशमिश, फल, दूध, मिठाई आदि लिए जा सकते हैं। तो फलाहार है। तो फ्रेंड्स, बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। तो आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी, क्योंकि आप लोग इनसे कथा सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो मैं भी कोशिश रखती हूँ कि आपको कथा सुना दें। और
कथा के अपने महत्व होते हैं, लाभ होते हैं। इस कथा से आपको बहुत सारी चीज़ें खुद ही पता चल गई कि आपको दान क्या करना है, किस चीज़ का विशेष महत्व है। वो क्या है कि मैं पूजा की विधि में बता दूंगी डिटेल में, तो आप उसे भी चेक कर लीजिएगा। ये वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कॉमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए और मुझे बताइए कि आप आगे क्या देखना चाहते हैं। साथ में ही आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ मैं लेटेस्ट वीडियो की अपडेट शेयर करती हूँ, तो आपको सारी चीज़ें पहले से ही पता चल जाया करती हैं। तो मैं मिलती हूँ नई वीडियो, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय फ्रेंड्स, बाय बाय।